तो हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। बाबा साहिब का संविधान हम तमाम को बराबर का नागरिक मानता है और हम बताना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी को और ममता बनर्जी को कि ये संविधान जो हमको नागरिक बनाता है, मोदी ये कहता है कि अगर आप हम उनका साथ नहीं देंगे तो हमको घुसपैठिया कहला दिया जाएगा। ममता बनर्जी ये बोलती है कि अगर मुझे वोट नहीं देंगे तो फिर आप तमाम लोगों को नुकसान पहुंचेगा। याद रखो ममता बनर्जी और मोदी, तुम दोनों भाई बहन की जोड़ी हो, मगर संविधान सबसे बड़ा है। कोई हमको इस देश से निकाल नहीं सकता। हम यहाँ पर रहेंगे और अपने हक को हासिल करके, क्योंकि बाबा साहिब का संविधान हम तमाम को नागरिक बनाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 23 तारीख के दिन मीम पार्टी के मनिरुल इस्लाम को वोट देकर कामयाब करिए। मैं टीएमसी सरकार को बताना चाह रहा हूं कि आपने मोताबारी में जो गड़बड़ हुआ, जो वहां पर वायलेंस हुआ, गैर जरूरी के मीम पार्टी के तमाम मेंबर्स पर केस बुक किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उसका इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराए और जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ एक्शन ले। मगर टीएमसी की सरकार मीम पार्टी के जिम्मेदारों पर, मेंबर्स पर केस बुक कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कल मेरे को मीडिया के हमारे एक दोस्त हैं, टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम बाबा है, जो एक अंग्रेजी चैनल में काम करते हैं, मनोरंजन भारती उनका नाम है। उन्होंने मुझसे कहा कि ममता बनर्जी ने ओवैसी तुमको गाली दी है। तो मैं ममता बनर्जी को बोलना चाह रहा हूं, ममता बनर्जी तुम जितना गाली दे सकते मुझे गाली दो, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। आप गाली मुझे इसलिए देते हैं ममता बनर्जी क्योंकि मेरा नाम ओवैसी है और तुम्हारा नाम ममता बनर्जी है। तुम मुझे गाली इसलिए देते हो क्योंकि तुम एक अपर कास्ट की हो और मेरा ताल्लुक माइनॉरिटी से, इसलिए तुम मुझे गाली देती हो। ममता बनर्जी तुम मुझे गाली नहीं दे रही हो, तुम बंगाल के 27% मुसलमानों से अपनी नफरत का इजहार कर रही हो। आज अगर तुम ये समझ रही हो कि ओवैसी को गाली देने से मुझे कुछ हो जाएगा, ममता बनर्जी याद रखो, जब तक ओवैसी जिंदा रहेगा मैं बंगाल के मुसलमानों के हक के लिए लड़ता रहूंगा। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, हम यहाँ पर अपनी एक पॉलिटिकल एजेंसी को बनाकर रखेंगे। याद रखिए, ममता बनर्जी जो मुझे गाली दे रही है, वो गाली आप तमाम को दे रही है। वो तमाम बंगाल के मुसलमानों से नफरत करती है। वो गाली इसलिए दे रही है कि मेरे नाम के साथ बनर्जी नहीं है, मेरे नाम के साथ असदुद्दीन है, इसीलिए ममता बनर्जी गाली दे रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि ये मालदा के यहाँ पर, इस जगह पर 31% ऐसे घर हैं जहाँ पर उनका बच्चा यहाँ पर नहीं रहता, भारत के कोने कोने में जाकर मेहनत मजदूरी करता है। बताओ कांग्रेस वालों, बताओ लेफ्ट फ्रंट और टीएमसी के लोगों, तुमने क्या किया? यहाँ पर 31%, 31% ऐसे हाउस होल्ड हैं जहाँ के बच्चे मालदा छोड़कर देश के कोने कोने में या विदेश को चले जाते हैं। ये नाइंसाफ़ी को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 23 तारीख को आप मीम पार्टी को वोट दीजिए, गुड्डी के निशान पर बटन दबाइए। कोई भी बेटा अपने माँ बाप से दूर रहना नहीं चाहिए, कोई भी बीवी अपने शौहर से दूर रहना नहीं चाहिए, कोई भी बेटा अपने बाप को बगैर देखे जवान होना नहीं चाहिए। आप यहाँ से मीम पार्टी को कामयाब करिए और अपने हक को हासिल करिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर सुजापुर और कालिया चक में म्यूनसिपैलिटी बनाने का वादा किया गया था टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी ने उस वादे को पूरा नहीं किया। सीलमपुर में रूरल हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी बनाने का वादा किया, वो पूरा नहीं किया। फिर आप जानते हैं कि जादापुर में, नारायणपुर में, गोपालगंज में अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। ममता बनर्जी तुम आकर कभी अपना इलाज कराओ यहाँ के अस्पतालों में, तुमको मालूम हो जाएगा। फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
11-12 साल से ममता बनर्जी की सरकार है, मुख्यमंत्री है। पानी साफ जल आपको नहीं मिलता, उसमें जहर है। और ममता बनर्जी कहती है कि ओवैसी वोट काटने को आया है। आप यहां से मनियुर इस्लाम को अपना नया एमएलए बनाइए। इंशाअल्लाह ताला मीम पार्टी कोशिश करके आपको साफ जल साफ पानी दिलाएगी। लॉ कॉलेज, डिग्री कॉलेज होना चाहिए सुजापुर में, टीएमसी ने कुछ नहीं किया। हमारे नौजवान बच्चे पलायन करते हैं, उनको रोकने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए कोई काम नहीं किया। यहां पर प्लास्टिक हब का वादा किया गया था, उसको भूल गए। मालदा का आम पूरी दुनिया में, पूरी भारत में मशहूर है। ममता बनर्जी की सरकार ने उन किसानों के लिए कुछ काम नहीं किया। सुजापुर और कालियाचक में बारिश होती है तो यहां पर घर में पानी आ जाता है। ममता बनर्जी के दौर में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ, सबसे ज्यादा लूटमार हुई। कैग की रिपोर्ट कहती है कि 100 करोड़ रुपये सैलाब आया, बारिश हुई, दी गई, तो ममता बनर्जी के टीएमसी के लोगों ने चोरों की तरह मिलकर उस पैसे को खा लिया और गरीबों को उसमें कुछ फायदा नहीं पहुंचाया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपको मिलकर मीम पार्टी का साथ देना चाहिए। एसआईआर हो रहा है, ममता बनर्जी ड्रामे कर रही है। तुम मुख्यमंत्री हो, तुम्हारा काम था कि गरीब मुसलमानों के नाम एसआईआर में डिलीट ना हो। तुम्हारी सरकार ने क्या किया? तुम्हारा काम था कि तुम हेल्प डेस्क बनाते, तुम्हारी सरकार का काम था कि तुम गरीबों को कागज बना कर देते। मगर आज ममता बनर्जी मगरमच्छ की आंसू रो रही है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ममता बनर्जी हो या नरेंद्र मोदी हो, उनको अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों से हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे माइक की जरूरत नहीं है, मेरी आवाज आपके घर और दिल तक पहुंच चुकी है। मीम पार्टी का पैगाम बंगाल के एक मुसलमान के घर में पहुंच चुका है। ये माइक ममता बनर्जी से डरता है, मैं नहीं डरता किसी के बाप से या किसी माइका लाल से। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रेलवे का मसला है, वहां पर आप देखते हैं कि बार बार कोई अंडरपास ब्रिज नहीं बनाया गया है और इसकी वजह से लोगों को तकलीफ उठाना पड़ता है। तो मैं आपसे अपील करने को आया हूं कि आप मिलकर 23 तारीख के दिन मीम पार्टी के मनियुर इस्लाम को कामयाब करिए। डरने और घबराने की आपको जरूरत नहीं है। 70 साल से मालदा, मुर्शिदाबाद, यहाँ की जनता को गरीब बना कर रखा गया है। मीम पार्टी आपको आपका हक दिलाने के लिए एक इनकलाब बर्पा करना चाहती है। आप 23 तारीख के दिन मीम पार्टी का साथ दीजिए, गुड्डी पर बटन दबाइए, अपनी और मोताबारी एडवोकेट मुस्तैद साहब है मोताबारी से, ये एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं यहां पर दूसरी मर्तबा आया हूं। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं बार बार यहां पर आता रहूंगा और आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। आप ये मत समझिए कि ओवैसी हैदराबाद से आया है। ममता बनर्जी कहती है कि ओवैसी हैदराबाद से आया है, वो क्या करेगा? ममता बनर्जी, तुम नहीं जानती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी से जो सबमरीन में बैठकर सुमात्रा को 90 दिन समंदर में जो साथ था, वो हैदराबाद का आदमी था, उसका नाम आबिद हसन सफरानी था। मैं वहां से आया हूं। ममता बनर्जी अगर किसी ने जय हिंद का नारा दिया तो उसका नाम आबिद हसन सफरानी है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथी था। ममता बनर्जी, तुम जानती नहीं हो हमारी तारीख को। तुमने बीजेपी को मजबूत किया। याद करो, 26 साल पहले यही ममता बनर्जी ने दमदम से बीजेपी के कैंडिडेट को एमपी बनाया। यही ममता बनर्जी थी जब गुजरात में बिल्किस बानो इशरत जहां को मार दिया जा रहा था या रेप कर दिया जा रहा था, ये ममता बनर्जी आरएसएस बीजेपी का साथ दे रही थी। आज ममता बनर्जी कहती है
कि सांप को मत देखो, बीजेपी को देखो। ममता बनर्जी, तुम सांप बन चुकी हो। तुमने बीजेपी को मजबूत बनाया, हमने नहीं बनाया। और इन बीजेपी को तुमने मजबूत बनाया, वक्फ का काला कानून बनाया गया। तुमने बंगाल के मुस्लिम समाज को झूठा वादा किया कि वक्फ का कानून लागू नहीं होगा बंगाल में, मगर आपने देख लिया कि यही ममता बनर्जी की सरकार है। वक्फ के कानून के जरिए से हमारी जायदादों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। ममता बनर्जी हमको एक दूध देने वाली गाय समझती है। ममता बनर्जी क्या बोलती है? हाँ, वो भी बोलता। ममता बनर्जी क्या कहती है? मुसलमानों को कहती है कि दूधल गाय है। क्या आप दूधल गाय हैं? आप दूधल गाय नहीं है ना? आप मिष्टी दोई भी नहीं है ना? आप इंसान है ना? आप वोटर नहीं है, आप नागरिक है ना? ममता बनर्जी और मोदी आपको वोटर बनाना चाहते हैं, ओवैसी आपको नागरिक बनाना चाहता है। आप क्या बनेंगे? वोटर बनेंगे या नागरिक बनेंगे? आप क्या बनेंगे? वोटर बनेंगे, नागरिक बनेंगे? अगर आप नागरिक सिटीजन बनेंगे तो आपके हक मिलेंगे, आपके राइट्स मिलेंगे। डर कर वोट मत दो, बेखौफ होकर मीम पार्टी को अपना वोट देकर आप अपने आप को कामयाब करिए। याद रखिए, सुजापुर से कैंडिडेट मनिरुल इस्लाम नहीं है, आप तमाम कैंडिडेट हैं, आप तमाम मीम हैं, आप तमाम गुड्डी पर बटन डालकर आप एमआईएम पार्टी को कामयाब करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जुल्म खत्म होगा टीएमसी का, इंशाअल्लाह टीएमसी का जुल्म खत्म होगा। और 23 तारीख के दिन हर पोलिंग बूथ पर बटन दबेगा गुड्डी के ऊपर, इंशाअल्लाह ताला। तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मीम पार्टी जिंदाबाद, मीम पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मीम पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास आया हूं, आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि आपको मोदी और ममता के खिलाफ मीम पार्टी को वोट देकर कामयाब करिए। आपको नेता बनना है। ममता बनर्जी आपको नेता नहीं बनाने देना चाहती है। वो चाहती है कि हम गुलाम बनकर रहे। हम किसी के गुलाम नहीं है सिवाय अल्लाह के। हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हमको नेता बनना है। आपका वोट आपके मुकद्दर का फैसला करेगा। आपका वोट आपको नेता बनाएगा। आपका वोट सुजापुर में डेवलपमेंट का काम करवाएगा। मीम पार्टी को वोट देकर आप एमआईएम मीम पार्टी को कामयाब करिए। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं, बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं और हमारी माँ और बहनों से अपील कर रहा हूं कि अपना एक एक वोट देकर सुजापुर में और मोताबारी में जो मीम पार्टी के कैंडिडेट को गुड्डी पर बटन दबाकर कामयाब करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे और 3 मुकामात पर जाना है, इसलिए जल्दी में इजाजत चाहता हूं, आपसे माफी चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। नारे तकबीर। सलाम अलैकुम। बैरिस्टर असादुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर असादुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, चुपचाप, मीम पार्टी जिंदाबाद, मीम पार्टी जिंदाबाद, बैरिस्टर असादुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर असादुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, चुपचाप कुटी छाप।